नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सांसद की जो मर्डर मिस्ट्री है वो कैसी है, क्या है इसके पीछे पूरी सच्चाई। क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल आजमी अनार की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। अनावर की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती ही जा रही है। कसाई कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की नई मिस्ट्री सामने आई है। बांग्लादेश की पुलिस ने भी अब ये नया पर्दाफाश किया है। बांग्लादेशी पुलिस की माने तो अनवारुल के शव के टुकड़े करने के बाद उसमें हल्दी मिलाई गई थी। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़ों में हल्दी मिलाई गई थी। कातिलों ने शव को जल्दी से गलाने के लिए हल्दी और नमक का यूज किया था। बहरहाल सांसद की हत्या के पीछे उनके पार्टनर का ही हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस के हारून उर राशिद के मुताबिक पहले अनवारुल आजमी अनार की हत्या की गई, फिर उनके शव से हड्डी और मांस को अलग किया गया। इसके लिए शव के टुकड़े किए गए। मांस में हल्दी और नमक मिलाकर जगह जगह फेंका गया। कोलकाता पुलिस, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पूरा शव भले ही ना मिला हो मगर कुछ हिस्से उनको जरूर मिल गए हैं। बांग्लादेशी पुलिस से लेकर कोलकाता पुलिस तक किसी ने भी हनी ट्रैप की संभावना से इनकार किया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हत्या के समय सैलिसी रहमान नाम की कातिल हसीना मौजूद थी। कोलकाता के जिस फ्लैट में हत्या हुई वहां सैलिसी रहमान मौजूद थी। सैलिसी रहमान ने पहले सांसद से दोस्ती की, उसके बाद में वही सांसद को फ्लैट में लेकर आई थी। हत्या से पहले सांसद अनवारुल आजमी अनार को बेडरूम में लाया गया। पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया, जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर सांस रोककर उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब कातिल को पूरी श्योरिटी हो गई कि सांसद मर चुके हैं, इसके बाद शव को किचन में लाया गया। यहां पर कसाई ने धारदार हथियार से पहले चमड़ी उधेड़ी, फिर मांस का कीमा बनाया। इसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक में भरा, हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और प्लास्टिक में भरकर डिस्पोज किया। पुलिस ने आगे क्या कहा वो भी सुनिए, क्योंकि लगातार 3 दिनों तक इन कातिलों ने शव के टुकड़ों को वहां से निकाला। शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने टैक्सी का सहारा लिया। टैक्सी के जरिए उन टुकड़ों को जगह जगह पर फेंका ताकि सांसद का शव कभी ना मिल सके। यह खुलासा तब हुआ जब सीआईडी ने इस मामले में टैक्सी चालक से पूछताछ की। मामले में सीआईडी ने, आपको बता दें, खुलासा किया कि कसाई जिहाद हवलादार को गिरफ्तार किया है। उसने कबूल किया है कि अख्तरुज जमान ने ही इस साजिश को रचा। अख्तरुज जमान मृतक सांसद का पार्टनर है। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल आजीम की हत्या केस में एक और खुलासा हुआ है। उनकी हत्या के लिए सांसद के पार्टनर अख्तर उज जमान ने 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में ये सामने आया कि कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई। इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई। आपको बता दें, यह भी दावा किया गया कि सांसद अनवरुल आजिम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था। इसी को लेकर पार्टनर अख्तर उज ने उनकी अनबन हो गई। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तर उज ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया, 2 सूटकेसों में भर दिया गया और निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच लगातार चल रही है। बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू भी मिल गए हैं। कोलकाता पुलिस की आशंका जताई गई है कि सांसद की हत्या 13 मई को न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवारुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, मगर वो लौटे नहीं।
उनके साथ गए दो लोग अलग अलग समय पर, आपको बता दें अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आते दिखे। मतलब साथ में तो दो लोग गए, जब वो बिल्डिंग से बाहर आए तो वो दोनों अलग अलग बैग के साथ दिखे। अब आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दो बैगों में सांसद की लाश थी। फिलहाल हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार वो कोलकाता कब आए थे, क्योंकि बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल आजिम गायब हो गए। उनके एक करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोपाल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, मगर उसके बाद सांसद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब कोलकाता पुलिस की सीआईडी सांसद के शव की पूरी तरीके से तलाश कर रही है। इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल यह है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है। जिन दो लोगों ने सांसद की हत्या की वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे, हत्या के बाद वापस चले भी गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है। अब कुछ सवाल है जो अनसुलझे हैं कि बांग्लादेश के सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया गया। कौन है सैलिसी रहमान नाम की महिला? हत्या के समय सैलिसी रहमान फ्लैट में क्या कर रही थी? ढाका में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोलकाता से 4 सदस्यीय एक टीम बांग्लादेश गई, जहां उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की। इस बीच फ्लैट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज उनको मिला। इसमें जिहाद हवलदार समेत 2 आरोपी प्लास्टिक बैग और सूटकेस ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनवारुल इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता आए थे। आपको बता दें, उनका डॉक्टर से कहने को गए और शाम को परिजनों से कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद से वो लापता हो गए। अब इस मामले में हनी ट्रैप वाले एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि अनवारुल की हत्या में एक महिला भी शामिल है, जिसने सांसद को अपने जाल में फंसाया और कोलकाता बुलाया। इससे पहले 23 मई को शुरुआती जांच में सीआईडी ने बताया था कि बांग्लादेशी सांसद का मर्डर उनके अमेरिकी दोस्त अख्तर रुज़मा ने कराया। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। अख्तर रुज़मा का कोलकाता में ही एक फ्लैट भी है। पश्चिम बंगाल पुलिस की आपराधिक जांच यानी कि सीआईडी एजेंसी ने कोलकाता के न्यू टाउन के पॉश आवासीय परिसर में किराए के फ्लैट में रहने वाले बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की रहस्यमय मौत के मामले में आपको बता दें, कैब ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है। बांग्लादेश में 3 बार सांसद रहे अजीम 8 दिनों से लापता थे। वो 12 मई को आपको बता दें निकले, लेकिन तब से वो आए नहीं और उनकी मौत की खबर जरूर सामने आई। आपको ये भी बता दें कि उनका मोबाइल फ़ोन भी तब से बंद आ रहा था। सूत्रों से ये भी खबर सामने आई है कि मामले की जांच कर रही सीआईडी अधिकारियों को जानकारी मिली कि 14 मई को बांग्लादेशी सांसद एक कैब से बारानगर से न्यू टाउन के पॉश आवासीय परिसर में पहुंचे थे। कैब और उसके ड्राइवर दोनों की पहचान न्यू टाउन आवासीय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से की गई। आपको ये भी बता दें, लगातार पूछताछ जो है जारी है, क्योंकि सीआईडी अधिकारियों को उसी कैब से आवासीय परिसर से बाहर निकलते कुछ लोगों के जो प्रूफ है वो भी सामने आए हैं। अब पूछताछ जारी है कि किस मोबाइल नंबर से कैब बुक की गई थी और उन लोगों को कहां छोड़ा गया था। कत्ल के पीछे सोने की तस्करी से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच के अनुसार अनवारुल अजीम अनर की हत्या का मास्टरमाइंड जो है वो सामने तो आ गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि शाहीन बांग्लादेशी मूल का अमेरिकी नागरिक है और सोने की तस्करी का काम करता है। अख्तर रुज़मा शाहीन अमेरिका चला गया, लेकिन उसका बांग्लादेश और भारत में आना जाना लगा रहा। इसी दौरान वह गैर कानूनी धंधों से जुड़ गया।
तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने बात की कि बांग्लादेश सांसद की जो मर्डर मिस्ट्री थी, कि उनकी पूरा मर्डर केस क्या था, बांग्लादेश सांसद की कोलकाता में हत्या क्यों की गई, बांग्लादेश से वो कोलकाता क्यों आए और हत्या में हल्दी नमक का क्या कनेक्शन था, और सांसद की हत्या के पीछे की वजह क्या थी, कौन था इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।